1996 में आशीष नंदे, जो कि एक हिंदू साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया। नाज़रीन, इस इंटरव्यू को करने के बाद आशीष नंदे अंदर तक हिल गए। आखिर क्या था उस इंटरव्यू में जिसने आशीष नंदे के होश उड़ा दिए? कैन यू बिलीव कि आशीष नंदे ने उस इंटरव्यू करने के बाद नरेंद्र मोदी को मेंटली सिक यानी कि दिमागी मरीज करार दिया। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मोदी स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लिया करते थे। अगर उन्हें लीडिंग रोल नहीं मिलता तो वो उस ड्रामे में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया करते थे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस, जो कि एक हिंदू दहशतगर्द तंजीम है, उससे वाबस्ता हो गए। उनके एक हमजमात ने बताया कि स्कूल के बाद ये शाम को किताबें घर रखकर खुद आरएसएस के दफ्तर चले जाया करते थे। उसके बाद 1972 में ये आरएसएस के एक सर्टिफाइड गुंडे बने और 15 साल बाद उन्हें यानी मोदी को बीजेपी में लाया गया। होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए, या तो वोट लोग देते हैं सरकार को हटाने के लिए, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। 2001 में गुजरात का चीफ मिनिस्टर यानी सीएम मुकर्रर किया जाता है। 2002 में ये मुसलमानों को गुजरात में जिबह करते हैं, लेकिन अफसोस ये कि उन्हें क्लीन चिट मिलती है और यहां से एक नया नरेंद्र मोदी पैदा होता है जो कि मुसलमानों के खिलाफ होता है। मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक इतना बेगैरत आदमी है कि एक तरफ तो वो हिंदुओं के वोट लेने के लिए मटन और मछली के खिलाफ तकरीरें करता है, जबकि दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेता है, और वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। मोदी की मुसलमानों से नफरत इस हद तक है कि वो अपनी तकरीरों में बाकायदा कहता है कि आग लगाने वालों का हुलिया पता चल जाता है। आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मुसलमानों के खिलाफ डॉग विस्लिंग करता है और कहता है कि 2002 में उन्होंने मुसलमानों को धूल चटाई यानी मुसलमानों का कत्ले आम किया। नरेंद्र मोदी एक इंतहाई बेशर्म आदमी है। ये एक तकरीर जो कि नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में की थी, जहां मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर उसको वोट मिलने थे। मुलाहिजा कीजिएगा। के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन इस शख्स की बेगैरती देखें कि बिहार में मौका परस्ती देखकर कहने लगा, मैं मुल्क को मजहब के नाम पर बंटने नहीं दूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के दो चेहरे हैं, यानी जहां पर उसको सिखों से फायदा होता है वहां पर वो गुरुद्वारे में घुसकर दाल पकाता हुआ भी आपको नजर आएगा। आखिर पंजाब में भी तो इलेक्शंस होने हैं ना। हंसने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आजाद रियासत में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मोदी कहते हैं अगर गौ माता का कत्ल रोकना है तो मोदी को वोट दें। गोवा में जाकर कहते हैं कि क्वालिटी बीफ चाहिए तो हमको वोट दें। तो असल में नरेंद्र मोदी एक इंतहाई बुज़दिल आदमी है। एक इंटरव्यू में तो इंटरव्यू देते हुए इसकी हवाई टाइट हो गई थी। मुलाहिजा कीजिए। All out to arrest portable border. All out to arrest portable border. All out to arrest portable border. आप लोग पाकिस्तान में धांधली का रोना रोते हैं, जबकि भारत में मोदी खुद ही धांधली की पैदावार है। यहां तक कि बगैर स्क्रिप्ट के मोदी किसी भी चैनल को इंटरव्यू भी नहीं दे सकता। कैन यू बिलीव कि एनडीटीवी के बिकने से पहले उस पर सीबीआई रेड करवा दी, लॉन्ड्री पर रेड कर दी, और दूसरी तरफ मोदी के मनपसंद चैनल मोदी मोदी करते हैं तो उन्हें मकबूलियत मिलती है। दोस्तों, भारत के अंदर कंपनियों का भी यही हाल है कि जो देता है चंदा उसको मिलता है धंधा। जितनी मर्जी जाली अदवायात पास करवा लो। क्रिकेट इंडिया को ही देख लें, जिस पर जय शाह जैसे निकम्मे आदमी को मोदी ने बैठा रखा है। ज्वाइन टीम इंडिया फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं? अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हमारी वीडियोस को भारत में बहुत सारे लोग देखते हैं। सो मेरा मानना यह है कि इस दफा उम्मीद है कि आप मोदी जैसे निकम्मे शख्स को मुंतखब नहीं करेंगे।